शहर की हल्की सी ठंड भरी सुबह थी। आसमान में सूरज की किरणें सिर्फ झांक भर रही थीं, जैसे अभी भी उनींदी हों। हवा में हल्की सी नमी थी। सड़क पर कुछ लोग दौड़ते जा रहे थे, कुछ बसें अपनी आदत के मुताबिक शोर करती गुजर रही थीं। उसी सड़क के किनारे एक लड़का बैठा था, आर्यन। आर्यन 20-22 साल का एक साधारण सा दिखने वाला युवक था, पर उसकी आंखों में एक भारीपन था। ऐसा भारीपन जो सिर्फ एक ही बात से आता है, पछतावा। वो पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, शायद क्रोध से नहीं बल्कि बेबसी से। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, इंटरव्यू आज सुबह 9 बजे। उसने घड़ी देखी, 10:22 सुबह। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, काश मैं समय पर पहुंच जाता। आर्यन बचपन से ही टालने वाला इंसान था। अलार्म बजता तो वो सोचता, बस 5 मिनट। पढ़ाई करनी होती तो बोलता, अरे यार कल कर लूंगा, आज थोड़ी फुर्सत चाहिए। कभी दोस्तों की पार्टी, कभी गेमिंग, कभी सोशल मीडिया। उसका समय उन चीजों पर जाता था जिनका भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। मां उसे अक्सर समझाती थी, बेटा समय हाथ से फिसल जाए ना तो वापस नहीं आता। आज जो कर सकता है उसे कल पर मत छोड़। और वो हंसकर बोल देता, मां रिलैक्स, अभी मैं बच्चा हूं, अभी से टेंशन लेकर क्या मिलेगा। मां मुस्कुराती, लेकिन वो मुस्कुराहट कभी पूरी नहीं होती थी। उसमें एक डर छुपा होता था, अपने बच्चे के भविष्य का डर। लेकिन आज मामला अलग था। आज आर्यन को अपनी ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू था, ऐसा मौका जो हर किसी को नहीं मिलता। रात को उसने बहुत प्लान किया था, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा, सब सेट है, बस सुबह रेडी होकर निकलना है। लेकिन उसके साथ वही हुआ जो हमेशा होता था। अलार्म 3 बार बजा और तीनों बार उसने स्नूज कर दिया। जब उसकी आंख खुली तब 9 बज चुके थे। भागते हुए तैयार हुआ, जैसा तैसा ऑटो पकड़ा, लेकिन शहर की ट्रैफिक ने बाकी काम पूरा कर दिया। और अब वो इंटरव्यू का लेटर हाथ में लिए सड़क के किनारे बैठा था। उसके अंदर से आवाज आई, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी आलस की वजह से। आर्यन गहरी सांस लेकर उठा और उदास मन से वापस जाने लगा। तभी उसका ध्यान सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर गया। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उनके सामने कुछ पुराने घड़ियों का डिब्बा रखा था, शायद वो घड़ी ठीक करने का काम करते थे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घड़ी ठीक करवानी है। आर्यन ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं बाबा, मेरी घड़ी तो ठीक है, बस मेरा समय खराब हो गया है। यह सुनकर बूढ़े ने जोर से हंस दिया। उनकी हंसी में ताना नहीं था, बल्कि अनुभव की मिठास थी। उन्होंने कहा, समय कभी खराब नहीं होता बेटा, हम लोग उसे खराब कर देते हैं। आर्यन चौंका। मतलब? बूढ़े ने अपनी घड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन घड़ियों में क्या खराबी होती है पता है? या तो सुइयां अटक जाती हैं, या चाबी खत्म हो जाती है, या फिर मालिक उसे चलाना भूल जाता है। इंसान के जीवन की घड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। बूढ़ा आगे बोला, बहुत से लोग समय को दोष देते हैं, पर असलियत यह है कि वे खुद रुक जाते हैं, या धीमे पड़ जाते हैं, या फिर अपनी चाबी यानी जुनून खो देते हैं। ये शब्द आर्यन के दिल के भीतर उतरते चले गए। बूढ़े ने खुद से जुड़ी एक कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी एक समय में बहुत पैसे वाला आदमी था। बड़ी दुकान थी, अच्छे ग्राहक थे, परिवार खुश था। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत समय है, काम कल भी हो जाएगा, दोस्तों से मिलना कल भी हो जाएगा, बच्चों से बातें करना कल भी हो जाएगा। उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर एक दिन मेरी पत्नी बीमार पड़ी और मैं उस वक्त शहर से बाहर था, क्योंकि मैं सोचता था कि काम ज्यादा जरूरी है। मैं देर से पहुंचा, बहुत देर से, और वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। आर्यन के हाथ कांप उठे। बूढ़े की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन आवाज शांत थी। उस दिन समझ आया कि मैंने पैसे तो बहुत कमाए, पर समय गंवा दिया, और समय गया तो सब गया। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। बूढ़े ने आर्यन से पूछा, क्यों परेशान हो बेटा?
क्या समय ने तुमसे कुछ छीन लिया? आर्यन की आंखें भर आईं। मैंने अपनी ड्रीम जॉब का मौका खो दिया और यह सब मेरी ही गलती है। मैं समय की कदर ही नहीं कर पाया। बूढ़े ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। मौका खोया है बेटा, जीवन नहीं। अगर तुम आज से समय की इज्जत करना सीख जाओ तो जिंदगी तुम्हें 100 गुना अच्छे मौके देगी। उन्होंने एक पुरानी सी लेकिन चमकदार घड़ी उठाई और आर्यन की ओर बढ़ाई। ये घड़ी रख लो, ये टूटे हुए लोगों को ठीक करती है, क्योंकि ये समय की कीमत याद दिलाती है। आर्यन ने घड़ी पकड़ ली। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार कमजोरी से नहीं, फैसले से। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। अब वो रोज सुबह जल्दी उठता, दिन की प्लानिंग करता, काम को आज ही खत्म करने की आदत डाल ली। फोन, गेम, सोशल मीडिया सब कंट्रोल में। वो अपने हर मिनट का हिसाब रखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अनुशासन आने लगा और अनुशासन किस्मत बदलता है, ये उसने महसूस किया। एक दिन उसे उसी कंपनी से कॉल आया, हमारे पास एक नया पद खाली है, क्या आप दोबारा इंटरव्यू देना चाहेंगे? इस बार आर्यन मुस्कुराया। न डर, न घबराहट, बस दृढ़ता। वह समय से 1 घंटा पहले पहुंचा, इंटरव्यू दिया और चयनित हो गया। जब उसने कंपनी की इमारत से बाहर कदम रखा, उसने अपनी कलाई की घड़ी देखी, वही पुरानी घड़ी। आर्यन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे समय की कीमत समझाई। कुछ वर्षों बाद आर्यन एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। लोग उसकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी बदलते थे और हर स्पीच में वह एक ही पंक्ति जरूर कहता, समय बहुत तेज है, लेकिन उससे भी तेज है वो इंसान जो अपने समय की कद्र करना सीख जाता है। फिर वह अपनी घड़ी दिखाता और बोलता, ये सिर्फ घड़ी नहीं, ये मेरी जिंदगी का दूसरा मौका है। कहानी की सीख, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो उसका सम्मान करते हैं, वक्त खुद उनका सम्मान करता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी जिंदगी में बड़ा कर सके। धन्यवाद।